हाँ जी, सब बढ़िया। So this is Kapil Yadav, and today again we are here for the next lecture, right? So welcoming you all. Well, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? दिखाना है क्या लास्ट लेक्चर में क्या किया था? आई थिंक हमने आइडेंटिटी जो अलजेब्रा होता है मैथमेटिक्स का बेसिक, दिस इज लेक्चर नंबर 3, राइट? कल अपना लेक्चर नंबर 2 था ना, दिस इज लेक्चर नंबर 3। ओके, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। अगर कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एंड किया था यहाँ पर, है ना? ये देखिए, हमने डैडी आइडेंटिटीज को खत्म किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इजिली ये आपको समझ आ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ से हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको आगे की जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में कल जाते टाइम मैंने बोला भी था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर विद इनइक्वालिटीज। ओके, बट इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आती होंगी, नो डाउट, बट आई थिंक मैं हर बच्चे को टारगेट करके चल रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब बिलो एवरेज है वो भी, और एवरेज बच्चा है वो भी, ठीक है। तो जिसको ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक लगे वो इनको स्किप करते हुए आगे बढ़ सकता है ना? तो चलिए, डेफिनेशंस आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस है ना? सो मैं फटाफट इनको एक बार रीड करके बता देता हूँ आपको। नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले तो हम एक नई नोटेशन के साथ अभी रूबरू होने वाले हैं जो आई थिंक 11th क्लास से पहले आपने नहीं देखी है, दीज ब्रैकेट्स। ओके, वैसे तो ये ब्रैकेट्स जब आप 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ते हो तो आपको बताई जाती है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, बस इस नोटेशन का मतलब बता देता हूँ, सेट की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपली कुछ नंबर्स को जब आपको ऐसे रखना होता है, डिस्क्रीट नंबर्स को, ठीक है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग नंबर्स, जैसे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं, उनको जब आपको ऐसे शो करना होता है तो आप उन नंबर्स को लास्ट में जब बंद करते हो जिन ब्रैकेट्स के अंदर, तो इन करली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इनके अंदर रख दिया ABCD समथिंग, कोई भी आपको इसके अंदर चीजें रखनी है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट अलग अलग चीजें, तो आप इनको यूज करते हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह की नोटेशन में यूज कर रहा हूँ। बेसिकली अपने मैथमेटिक्स अंदर अगर मैं कहूँ, नंबर सिस्टम की बात करूँ, तो मैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए इन ब्रैकेट्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही समझो, आगे जब सेट थ्योरी अपन पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे आप 11th के अंदर एंटर करोगे, ठीक है। चलिए, सो नेचुरल नंबर सबको पता है ना? और यहाँ पर एक नोटेशन आएगी, इसको सेट बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, इसको सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ABCD। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है बच्चों, उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 अप टू सोन लगाने का मतलब है सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसे नोटेशन पर्टिकुलर बता रखी है, ओके। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। डेफिनेशन सबको पता होगी। जब हम नेचुरल नंबर्स के अंदर देखिए, वैसे तो नंबर सिस्टम की हिस्ट्री बहुत ही प्यारी है, बहुत सारी, मतलब आप देखोगे अलग अलग हिस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं नेचुरल नंबर्स के, मतलब डिस्कवरी से आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत सारे। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं और इनकी जो हिस्ट्री है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं उनके साथ नहीं जा रहा अभी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर्स आपको अगर विलिंग हो तो मेरे को बताना, मैं जरूर आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर आप सिर्फ जीरो और ऐड कर देंगे तो वो जो नंबर्स है वो आपके होल नंबर्स का सेट बनेगा, और इसको बच्चों कैपिटल W से शो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को बच्चे कैपिटल Z से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और इंटीजर्स में क्या होता है, जितने नेचुरल नंबर्स आपके पास है, ठीक है, पॉजिटिव, बस उनके नेगेटिव्स और ले लिए जाते हैं इधर की साइड, जीरो के साथ होल नंबर, तो इधर आएगा कौन? -1, फिर -2 और अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी आपके पास नेगेटिव्स और आ जाएंगे, ठीक है, अप टू सोन, इधर माइनस इन्फिनिटी तक आप चले जाओगे और इधर प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, जाते रहोगे आप, रुकोगे नहीं, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी -1 -2 -3 -4, पूरा पूरा इंटीजर होना चाहिए, वो नंबर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर इंटीजर्स। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, इनके अंदर ये जो चीजें अब रखी है ना, ये नंबर्स, इनको यहाँ पर 11th क्लास के अंदर और उससे आगे की जर्नी में आप इनको एलिमेंट्स बोला करोगे, ठीक है ना। इस तीन को एलिमेंट कहा जाता है।
ठीक है। और ये एलिमेंट, जैसे मैं बोलता हूँ आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं अपने घर का एड्रेस बताता हूँ ना कि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ना 3, ये इस सेट से बिलोंग करता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 3 बिलोंग्स टू, ये सिंबल जो होता है सी बनाया और उसके बीच में ये लगा दिया, ठीक है। तो दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, आगे भी आएगा ये बहुत बार, अपन जब इंटरवल्स पढ़ रहे होंगे तो हमें बहुत बार लिखना पड़ेगा इसको इनइक्वालिटी के टाइम पे। तो 3 बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल एन, इसका मतलब ये है कि 3 इस सेट से बिलोंग करता है। कल को कोई आपको ए सेट लिख देता है ऐसे कि सर ए बी सी डी, ठीक है, अगर आपको कोई ए सेट ऐसे लिख के दे रहा है तो आप लिख सकते हो कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये है कि ये सी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि ये बी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, तो दिस सिंबल इज फॉर बिलोंग्स टू, अगर लिखना है तो बता दीजिए, मैं साइड में लिख देता हूँ, नो डाउट, ठीक है, आपके सामने रहेगा ये, है ना। तो ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग टू का सिंबल है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू, ठीक है, कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं। चलिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है अपने पास क्या, और इंटीजर्स के सेट को कुछ लोग आई से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, और नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, ये चारों डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करती हैं, तो प्लीज इनको क्लैरिटी से देख लीजिएगा कि सर ये डेफिनेशन बोल क्या रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो, देखो इंटीजर्स को अगर आप लिखो ना तो एक बार ऐसे लिख लिया, सपोज मैंने, एक सेकेंड, ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने इंटीजर्स को ऐसे लिख लिया, दिस इज जीरो, और जीरो से इधर 1 2 3, ठीक है, और इधर -1 -2 -3, दिस इज माई नंबर लाइन, राइट। अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, जीरो को छोड़कर जो इधर बच गए, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर जो इधर है, ठीक है ना, 1 2 3 अप टू सोन, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और -1 से जो इधर है वो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 अप टू सोन। उसके बाद अगर आप जीरो को इंक्लूड करते हो, देखो सेंस के अकॉर्डिंग देखना, इनको अगर नेगेटिव बोला गया है तो नेगेटिव को छोड़ के जो बची उनको नॉन नेगेटिव बोला जाता है बच्चों, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव्स को छोड़ दो और सारे ले लो, तो -1 से इधर के छूटेंगे, मतलब आपकी बार जीरो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि आपको जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इंटीजर्स को भी लेना है, ठीक है। और नॉन पॉजिटिव का मतलब बच्चों कि आपको पॉजिटिव को नहीं लेना। अब आपको अगर पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करना तो आप 1 से इधर वाले नहीं लोगे, ठीक है, आप 1 से इधर वाले नहीं लोगे, एक सेकेंड, हाँ जी, आप 1 से इधर वाले नंबर्स को कंसीडर नहीं करने वाले, आप इधर वाले नंबर्स लोगे जो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जीरो को इंक्लूड करते हुए सारे नेगेटिव नंबर्स, और इनकी अच्छे से नोटेशन यहाँ लिखी भी हुई है, मेंशन्ड भी है, आप नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव की डेफिनेशन पढ़ सकते हो, है ना। और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, है ना। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं इस डेफिनेशन के अंदर, तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, अब बच्चे बताते भी, मेरे को कई बार बताते हैं क्लास में और फंस भी जाते हैं। अब जब बच्चा नया नया आता है तो उसको लगता है कि मुझे आती है डेफिनेशन, बट वो कहीं ना कहीं चूक जाता है, ठीक है। तो चलिए, रैशनल नंबर होता क्या है। सबसे पहले, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, 10th क्लास में ही टीचर हमें बता चुका होता है ना, कि जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, समथिंग बाई समथिंग, बट साथ में अब एक कंडीशन हो रहेगी कि सर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक तो सारे बच्चे बड़े मतलब एग्रेसिव हो गए बहुत अच्छे से, मतलब कि सर मुझे पता है, मुझे पता है, जल्दी जल्दी बताते हैं। लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूँ, चल एक बात बता, क्या √2/3 भी एक रैशनल नंबर है। सर हाँ, नीचे वाला नॉन जीरो है और ऊपर वाला, सॉरी, और पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो सर ये तो रैशनल नंबर है। बट दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट अभी नहीं हुई है। पी एंड क्यू जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चीजें हैं, दैट शुड बिलोंग टू ए इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो आपके ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बात समझ आई। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाई बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये 3 कंडीशन होने के बाद आप उसको रेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। और रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से, ठीक है। अब एक चीज और होती है, कुछ लोग रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को 2 में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर, और बेसिकली कुछ लोग रेशनल नंबर में भी इस डेफिनेशन इंक्लूड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो नंबर ए बाई बी की फॉर्म में होगा, ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों इंटीजर्स होंगे, ठीक है,
एंड बी नॉट इक्वल टू 0। मैंने तो बोला यहाँ तक कंप्लीट हो गई, नो डाउट। लेकिन एक बात बताओ, 2/8 में और 1/4 में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई? 2/8 एंड 1/4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ से 2 को काट दो, 1/4 ही तो है ये। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कभी भी नंबर्स को उस फॉर्म में नहीं छोड़ते जब वो कैंसिल होते हो। तो इसने बस एक लाइन और जोड़ दी कि जो HCF है ना ए और बी का, वो 1 भी होना चाहिए। यानी कि ऊपर नीचे जो कट रहा है ना उसको काट दो। जैसे 3/6 है तो इसको आप काट दोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/2 रेशनल नंबर की, ठीक है। कि P और Q जो ऊपर है और नीचे है उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, राइट। तो ये बात भी आप जोड़ सकते हो कि A और B का HCF क्या होना चाहिए, 1। ये जो स्मॉल ब्रैकेट मैंने लगाए ये HCF की नोटेशंस होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। जैसे कोई भी मेरे को आप इंटीजर बोलोगे, सर 5 एक इंटीजर है, मैं कहूंगा 5/1, ये एक रेशनल नंबर भी है। तो ये हमेशा याद रखना, हर एक इंटीजर को आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रिपीट हो रही हो, ठीक है, डेसिमल के बाद। जैसे 0.33333, तो वो सारे क्या होते हैं, अपने रेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल वाली डेफिनेशन छोटी क्लास में टीचर बताता था, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी एक ही बात होती है, नॉन रिपीटिंग जो और नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है ना, उनको कैसे नंबर्स कहते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरी बचेगी, जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रेशनल है, और जो टर्मिनेट ना हो कोई बात नहीं लेकिन रिपीट करे, रिपीटिंग, तो उसको भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, है ना। तो इर्रेशनल नंबर बच्चों वो होते हैं, अब पता है इर्रेशनल नंबर्स की खुद की कोई डेफिनेशन नहीं होती थी। इर्रेशनल नंबर्स की बस ये बोला गया, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते, ठीक है, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते इनकी कोई खुद की डेफिनेशन नहीं होती। जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको इर्रेशनल बोला जाता है, बात खत्म, ठीक है। अब डेसिमल वाली डेफिनेशन, जिनकी जो डेसिमल है ना, मतलब सॉरी डेसिमल के बाद की डिजिट्स है वो रिपीट ना हो, ठीक है, और ना ही टर्मिनेट हो, खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो दोनों ही चीजें नहीं करना चाहता, तो उसको इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको डिनोट करने का कोई तरीका नहीं था, इसको डिनोट करते हैं क्योंकि पावर सी, रेशनल की पावर में सी, एंड सी वर्ड स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका भी आपको आगे पता चलेगा जब आप 11th क्लास में अच्छे से एंटर कर जाओगे, सेट थ्योरी पढ़ चुके होगी कि सर ये सी का क्या मतलब है। मैंने बोला ना, इर्रेशनल की ना तो खुद की डेफिनेशन होती, सिमिलरली ना इसकी खुद की नोटेशन होती, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है द सेट ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। अब ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा, कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पाई जो होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर 22/7 P/Q की फॉर्म, ना बाबा ना। पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 3.14 वाली होती है, ठीक है, 3.14 अप टू सोन। अब पता है 22/7 क्यों ली थी, क्योंकि 22/7 को जब आप थोड़ा सा सोल्व करोगे ना तो 2 से 3 डेसिमल तक पाई की वैल्यू के साथ ये मैच होती थी। और जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए होती हैं, इसलिए पाई को 22/7 हम यूज करने चले थे, वरना पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। कभी भी मत बोलना कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ठीक है बॉस। चलिए, अब पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है ना, मतलब डेसिमल के बाद कभी भी वो टर्मिनेट नहीं होगा और ना रिपीट करेगी इसकी वैल्यूज, ठीक है। और रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अपने रूट के अंदर प्राइम नंबर्स, वो भी सारे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं सारे, इर्रेशनल्स, ठीक है ना। ये भी सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, आप देख सकते हैं एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब जो सेट ऑफ रेशनल्स और सेट ऑफ इरेशनल्स है ना, आई थिंक मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसा बोल दिया कि रेशनल नंबर्स को आप ऐसे शो कर सकते हो, बट नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को आप ऐसे कॉम में से अलग अलग नहीं लिख पाओगे कि जैसे एक ने बोल दिया कि 1/2, तो 1/2 के जस्ट बाद कौन सा रैशनल नंबर आएगा आप नहीं बता सकते बॉस, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन्हीं को ऐसे लिखा जाता है कॉम में से अलग अलग करके, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। रैशनल नंबर्स को आप ऐसे नहीं लिख सकते, और इर्रेशनल्स को तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। आई थिंक सबको डेफिनेशन पता होती है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा झोल होता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई भी नंबर है 4, तो आप उस 4 को डिवाइड करके देखेंगे, एक तो 1 से और एक 4 से, यानी कि एक तो 1 से और एक खुद से। इनको छोड़ के अगर वो किसी और से भी डिवाइड जाता है तो वो प्राइम नहीं है। कहने का मतलब, एक नंबर के, कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर, उसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद, सेल्फ,
ठीक है ना। तो वो नंबर कैसा है बॉस, प्राइम, अदरवाइज नहीं। जैसे अपने पास 3 है, 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 3 डिवाइड करेगा, तो 3 को एक प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 5 है, 5 को या तो 1 डिवाइड करेगा या 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद जो 2 होता है अपना, वो भी प्राइम होता है, 1 और 2 इसके दो ही डिवाइजर हैं। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत से बच्चों को पता होता है, जिसको नहीं पता वो सुन लो भाई, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पूरे नंबर सिस्टम में दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 को कभी कोई कहे कि, मैंने बोला एक नंबर के दो डिवाइजर्स होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद, बट 1 के तो दोनों ही 1 और 1 हो गए ना बॉस, दो डिवाइजर्स तो है ही नहीं, दैट्स वाई वो प्राइम नहीं है। तो 1 कभी भी प्राइम नहीं होता, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं वो जिनका एचसीएफ है ना, ऐसे दो नंबर जिनका आप एचसीएफ लेने लग जाओ और उनका एचसीएफ 1 आए। ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में कैसे हो, प्राइम ना। उनका जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो एचसीएफ, तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक तो 7, एक मैंने ले लिया 15, भाई 7 और 15 का एचसीएफ आएगा 1, तो 7 और 15 को को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया 9, मैंने ले लिया 16, बाई 9 और 16 का एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उनके अंदर कोई कॉमन है कि नहीं, ठीक है। देखिए रिमार्क में लिखा हुआ भी है, को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, है ना। चलिए आगे चलते हैं, और ये आपका नंबर सिस्टम फटाक से खत्म होने वाला है, ठीक है। खुश हो जाओ जल्दी जल्दी, अगर जिसको बोरिंग लग रहा है वो 2x पे चलाओ, ठीक है। कपिल जी वैसे भी बहुत तेज बोलते हैं यार। चलिए, ट्विन प्राइम, ए प्राइम नंबर दैट इज आइदर 2 और 2 मोर देन, या तो 2 छोटा होना चाहिए या 2 बड़ा होना चाहिए अनदर प्राइम से। कहने का मतलब, मैं सिंपल डेफिनेशन बनाता हूं, ये बुक वाले है ना कंफ्यूज कर देते हैं बहुत ज्यादा। चलिए, तो ऐसे दो प्राइम्स, बॉस प्राइम लिखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे दो प्राइम्स जिनके बीच का गैप 2 हो, उनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। तो 5 और 7, 3 और 5, 11 और 13, कोई कहे 7 और 11, नहीं भाई ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, क्योंकि इनके बीच का गैप 2 नहीं है, ठीक है बॉस। चलिए उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं, जो प्राइम नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है पता है, अगर मैं आपको बताऊं, बात यह है, जो अपना नेचुरल नंबर्स थे ना, उनको 3 में डिवाइड किया गया था भाई। नेचुरल नंबर्स को 3 में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक तो प्राइम, चलो सर आपने बता दिया। एक कंपोजिट, चलो सर आपने बता दिया। सर कंपोजिट की डेफिनेशन तो नहीं बताई भाई। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक को और खुद को छोड़कर कम से कम एक फैक्टर और हो। जैसे सर 4, 4 का एक भी डिवाइजर है, 4 का 2 भी डिवाइजर है और 4 भी डिवाइजर है। तो इसके तो 1 और 4 को छोड़कर एक और डिवाइजर मिल गया, इसका मतलब 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 डिवाइजर होने चाहिए थे, और कंपोजिट की ये शर्त थी कि मेरे एक और खुद को छोड़कर एक और डिवाइजर होना चाहिए, कम से कम एक और, ज्यादा कितने भी हो, तो मैं कंपोजिट बोला जाऊंगा, ठीक है। बट 1 एक ऐसी कैटेगरी था जो इनमें से कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो सर 1 क्या बनेगा, 1 को क्या बोले बता दो, ठीक है। तो 1 को बोला जाता है बॉस यूनिट, ठीक है। ये एक अलग ही कैटेगरी थी जिसको ना तो प्राइम ना कंपोजिट बोला जाता, 1 को बोला जाता है यूनिट एलिमेंट, ओके। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ इवन और ओड, दोनों हो सकते हैं नो डाउट, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए उसके बाद रियल नंबर्स, ये बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो सिंबल आ रहा है ना, वो आपके बहुत काम आने वाला है आज के लेक्चर में, ठीक है। एंड दैट इज अ सिंबल ऑफ यू, जिसको हम अपने सेट थ्योरी के अंदर यूनियन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इससे रूबरू करा देता हूँ। रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे, बट उनको पता नहीं होगी भाई। आप किसी भी बच्चे से, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा 4th 5th से रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं सब। आप किसी से भी पूछ के देख लेना एक बार, कसम से उसको नहीं पता होगी, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, सिंपल कोई भी पूछे ना तो बोलना सम ऑफ या फिर टोटल ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। तो रियल नंबर्स को कैसे पढ़ा गया था, रैशनल्स प्लस इरेशनल्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि रियल नंबर का सेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सेट की नोटेशन है, मैं इसको अभी नहीं बता रहा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे। ये देखो सिंबल जिसकी बात कर रहा था वो सिंबल आ गया ना, ये बिलोंग टू अ सिंबल, ठीक है।
ये है बिलोंग टू का सिंबल, ठीक है। तो बॉस ये जो इसने सिंबल ऊपर यूज किया है ना, ये यूनियन का सिंबल है। इसका मतलब भी मैंने जो प्लस लिखा है ना वही होता है, जो मेरा प्लस है सेट थ्योरी में उसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो रैशनल्स और इररेशनल्स की यूनियन से बनता है। यूनियन मतलब एकता, एकता मतलब उन दोनों के गठबंधन से, उनके जोड़ से, ठीक है। जोड़ वाला प्लस वाला जोड़ मत समझना, ठीक है। मतलब उनका मिलना, ठीक है ना। गले नहीं मिल रहे यार, समझ जाओ यार तुम, छोटे छोटे नहीं हो, बड़े हो गए अब तुम, 11th में हो गए, थोड़ा सा समझा करो बातों को, ठीक है। चले भाई, ये था सारा नंबर सिस्टम। उसके बाद 11th में घुसोगे तो एक और आएगा बड़ा, थोड़ा सा अटपटा, जो जो तुमको डराएगा, बहुत सारे बच्चों को डराता भी है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो एक नंबर्स हो रहेंगे, इसके बाद दुनिया में कोई नंबर नहीं होते, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स और होते हैं, ठीक है, जो रियल से भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, जैसे रियल नंबर्स को कैपिटल आर से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस थी, इनको रिवाइज करते रहना, बहुत काम आएंगी। अभी अपन आए हैं आज के अपने लेक्चर पर, जिसके लिए अपन पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे, है ना। एंड दैट इज इनइक्वालिटीज। सर अब ये क्या होती हैं बता दो सर, ठीक है। अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो इसी पर आना चाहिए हमें, स्लाइड पर, ऊपर वाली पर थोड़ी देर में चलेंगे, ठीक है। तो द थिंग इज इनइक्वालिटीज वर्सेस इक्वेशंस। छोटी क्लास में तुम सबने पढ़ा होगा, है ना। सर इक्वेशन क्या होती है? कोई भी एक्सप्रेशन, सबसे पहले तो इन दोनों से पहले होती है एक्सप्रेशन, ठीक है बॉस। इन दोनों से पहले होता है एक वर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल में कुछ भी लिख दो आप, जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है सर? एक्सप्रेशन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सर ये क्या है? एक्सप्रेशन। बस वेरिएबल्स को प्लस माइनस के सिंबल से जोड़ के रख दो, घटा के रख दो, बस उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट। जब एक एक्सप्रेशन और एक दूसरी एक्सप्रेशन के बीच में या तो इक्वल टू का सिंबल आ जाए, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल आ जाए, चलो इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जब उनके बीच में इक्वल टू का सिंबल आ जाए तो उसको बोलते हैं भाई मेरे क्या? इक्वेशन। तो आज एक चीज बता रहा हूँ बड़ी अच्छी सी, आगे तक काम आएगी। ये जो TION वर्ड है ना, ये उसके पीछे लगता है जो अपने आप में एक प्रोसेस होती है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन, है ना, सबको पता होगा रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, सांस लेने की प्रोसेस, ठीक है। एडिशन, ऐड करने की प्रोसेस, ऐड प्लस TION। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, रिएक्शन, रिएक्ट करने की प्रोसेस। तो ये TION वर्ड ऐसी चीज के पीछे लगता है जो अपने आप में एक प्रोसेस होती है। ओके, चले बॉस। अब सुनो, तो इक्वेशन वो होती है इक्वेट करने की प्रोसेस, बात खत्म। तो भाई सिंपली बस एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, पता सबको है। सर इसको इक्वेशन बोलते हैं क्या? इसको सर, इसको एक्स स्क्र प्लस 4 = 0। हाँ मेरे भाई, इसको इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल है। अच्छा सर, फिर इन इक्वेशन किसको बोलेंगे? भाई वो चीज जो इक्वल ना हो, क्योंकि ये उसका एंटोनियम है। ऐसी चीज जो इक्वल ना हो, बात खत्म। तो सर वो क्या होगी फिर? भाई अगर बराबर नहीं होगी तो या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, है ना। तो बॉस, जब एक्सप्रेशन के बीच में एक्स स्क्र प्लस 4 ग्रेटर देन 1 या फिर एक्स स्क्र प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो सर ये क्या लगा दिया आपने, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो सुनो भाई, इनइक्वालिटीज है ना, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना। ऐसी एक्सप्रेशंस, सॉरी, जब दो एक्सप्रेशन के बीच में ये वाले सिंबल हो, लेस देन और ग्रेटर देन के, तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा सर, अब इनइक्वालिटी तो आपने बता दिया, तो ये टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? सुन भाई, दो तरह के सिंबल बताए मैंने। या तो ऐसा, जैसे देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर x ग्रेटर देन 4, या फिर x लेस देन 4, या फिर x लेस देन इक्वल टू 4। ये चार चीजें हैं, इन चारों का मीनिंग समझना। एक होता है x इक्वल टू 4, वो तो तुम समझ ही गए, वो तो इक्वेशन है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब होता है भाई, ये जो सिंबल है ना, ग्रेटर देन और इसके नीचे लगा दिया, ये नीचे वाला डंडा लगा है इक्वल टू के लिए, ठीक है, इक्वल टू के लिए, और ये सिंबल लगा है ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन, THAN वाला। और इसके बीच में होता है बॉस और वर्ड का मतलब होता है या तो ये वाली चीज या फिर ये वाली चीज, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती एक ही टाइम पे। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या समझोगे भाई? या तो x 4 से बड़ा होना चाहिए या 4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। जब ये वाले सिंबल लगे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, इनको स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर और फर्स्ट नंबर वाली, ठीक है, ऊपर तो इक्वालिटी है ये वाली, ये दोनों स्लैक इनइक्वालिटीज बोली जाती हैं। उसके बाद ये जो बीच वाली दोनों बच गई, जो स्ट्रिक्ट है अपने आप में कि भाई ना, मैं बराबर नहीं होना चाहता, मैं तो सिर्फ बड़ा हूंगा, तो इनको बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल हो, बस। ये किसी पे रैम नहीं खाती, ये स्ट्रिक्ट होती हैं,
तो इनइक्वालिटीज दो टाइप की होती हैं बेस्ड अपॉन द सिंबल नोटेशन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल, स्लैक के अंदर इक्वल टू भी आ जाता है। ओके भाई, चलिए आगे चलते हैं। इंटरवल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइंस। तो रियल नंबर लाइन सब पढ़ के आए हैं नो डाउट। हाँ सर पढ़ के आए हैं। रियल नंबर लाइन पे हम टीचर 9th क्लास में हमें नंबर भी रिप्रेजेंट करना सिखाता था, है ना, पता है मुझे, याद है। मेरी बात होती रहती है यार तुम्हारे टीचर से, मुझे पता था तुम पढ़ते होगी नहीं, बताते रहते थे वो। चलिए, दिस इज जीरो, दिस इज 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा सर। ओके भाई, -1। सर आप बीच वाले नंबर्स क्यों नहीं लिख रहे यार, क्या लिखूं, कहाँ तक लिखूं, बस तुम समझ जाओ। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं सर? इनफाइनेटली मैनी, है ना, पता होगा सबको। इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं, बहुत सारे, छोटे 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 छोटे। 0.0000001, 1.111111, ऐसे 1 के बाद 2 के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं। तो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर? इनफाइनेटली मैनी नंबर्स। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल, अंतराल जिसको हिंदी में बोला जाता है, दो चीजों के बीच में जब कुछ रखा होता है, इंटरवल। जैसे मूवी देखने जाते हो ना, मूवी का फर्स्ट हाफ, मूवी का सेकंड हाफ, उनके बीच का जो टाइम है उसको इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल बेसिकली दो चीजों के बीच में होता है। ठीक है, सुनिए, तो आपके पास जैसे 4 है नंबर्स में और एक है 7, तो 4 और 7 के बीच के नंबर, इसको बोलते हैं 4 to 7 का इंटरवल। अच्छा सर, अब इंटरवल को लिखने का भी कोई तरीका होता है क्या, कोई नोटेशन होती है? बिल्कुल होता है। जैसे ये करली ब्रैकेट आई थी ना, ये सेट के लिए आई थी, नेचुरल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही सर इंटरवल्स भी तो होते हैं। हाँ सर, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमसे किसी ने कहा नेचुरल नंबर को शो करो, तो तुम तो ऐसे कर दोगे, 1 2 3 4, सबको पता है 4 के बाद क्या आएगा। किसी ने कहा रियल नंबर्स को शो करके दिखाओ, तो रियल नंबर्स के लिए तुम सबसे पहले क्या लिखोगे? मान जाऊंगा, तुम मेरे को ये बता दो पहला रियल नंबर कौन सा है। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। और बताओ, चॉकलेट चाहिए किटकैट वाली, डेयरी मिल्क, जो चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, मेरे को ये बता दो पहला रियल नंबर कौन सा है। कोई नहीं बता सकता भाई। तो सपोज मैंने लिख दिया, किसी ने कहा सर 1 है, चलो भाई लिख दिया। 1 से जस्ट अगला रियल नंबर बता दो भाई। एक ने कहा सर 1.01, ठीक है भाई। एक और आया, उसने कहा सर 1.01 कैसे है, ये तो 1.0001 आएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 1.000001 आएगा। समझ रहे हो ना इसका मतलब? अब कोई नहीं बता सकता कि 1 से जस्ट अगला रियल नंबर कौन सा आएगा। तो हमें नीड हो रही थी कि रियल नंबर्स को शो कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लेकर आए इंटरवल्स को। ठीक है ना, उसके लिए हमने एक नई नोटेशन ढूंढी, इंटरवल्स, जिसमें क्या होता है, आप दो नंबर्स लिखते हो, ठीक है, दो बॉडीगार्ड्स खड़े कर देते हो और उनके बाहर एक नोटेशन लगा देते हो। इसका मतलब है 4 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है बॉस, राइट। तो अब हुआ क्या, नंबर लाइन के ऊपर जो आपके नंबर्स चल रहे थे, ठीक है, उनको लिया गया सिंपली, जैसे कि मैंने ले लिया ये नंबर लाइन, ये 0 और ये 1 और ये 2। मैंने कहा 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर, तो उसको ऐसे लिखा जाता है 1 और 2, बाहर लगा दिया ये ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मैं बारी बारी आपको नोटेशंस के साथ लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो अपन इंटरवल्स के टाइप पे चलते हैं कि इंटरवल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इंटरवल्स, तो सबसे पहले टाइप्स पे चले तो सबसे पहला होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, राइट। उसके बाद होता है बॉस क्लोज्ड इंटरवल। ये तो है नोटेशन के अकॉर्डिंग, वैसे 4 हो जाएंगे फिर ये। ठीक है, एक है क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ये नोटेशन के अकॉर्डिंग मैंने दो बताई है। ओपन इंटरवल जो भी होगा ना बच्चे, उसमें ये वाली नोटेशंस होंगी, छोटे वाली ब्रैकेट जिनको तुम बोलते थे आज तक, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद क्लोज इंटरवल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, जिनको तुम स्कूल में स्क्वायर ब्रैकेट या फिर सबसे बड़े वाली ब्रैकेट बोलते हो। ठीक है, तो अगर इसमें कोई नंबर लिखा जाएगा वैसे लिखा जाएगा 4 to 5 और ओपन ब्रैकेट। इसमें जो लिखा जाएगा वैसे लिखा जाएगा 4 to 5 क्लोज ब्रैकेट। उसको बोला भी ऐसे ही जाता है। कोई बोले ना तुमको क्लोज ब्रैकेट 4 to 5, तो तुम ऐसे लिखोगे। क्लोज ब्रैकेट 8 to 10, तुम उसको ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, अगर तुमको कोई कहे क्लोज ब्रैकेट 5 to 3, तो उसके मुंह पे मारना एक। सर क्यों? बच्चे 5 के बाद कभी 3 आता है? 5 के बाद 5 से बड़े नंबर आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हें इंटरवल में ऐसा मिल जाए कि पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। नो, वो इंटरवल ही नहीं है भाई, गलत है वो चीज। ठीक है ना, तो इंटरवल में हमेशा पहले छोटा नंबर होगा फिर बड़ा, क्योंकि तुम भाई रियल नंबर लाइन पे काम कर रहे हो और रियल नंबर लाइन पे इधर बड़े नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, बड़े होते जाते हैं और इधर और भी छोटे होते जाते हैं, पता होगा ना? या ये भी मैं बताऊं, कपिल जी को ही बताना पड़ेगा क्या सब कुछ? नहीं सर, समझदार है, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। तो भाई मेरे इंटरवल्स के अंदर आया ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है सर? भाई जब दोनों साइड इंटरवल ओपन लगाओ, ऐसे दोनों नंबर्स के ऊपर, इधर भी और इधर भी,
ठीक है ना। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 8 और एक लिख दिया 10, इधर भी ओपन लगा दिया, इधर भी ओपन। अच्छा सर, इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे? इसका मतलब होता है कि 8 और 10 को छोड़ के इसके बीच के सारे रियल नंबर, सर कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी, ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। तो 8 और 10 के बीच के सारे रियल नंबर, जो 8 और 10 के बीच में आने वाले हैं, वो सारे रियल नंबर्स को ये नोटेशन शो करेगी। इसको क्या बोलते हैं सर? 8 to 10 का ओपन इंटरवल बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसको एक और तरीके से भी नोट किया जाता है बच्चों, दोनों साइड ऐसी वाली नोटेशन लगा के, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद इसको नंबर लाइन पे शो कर रखा है हमने, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो इसको ऐसे शो किया जाएगा। सपोज ये आपकी नंबर लाइन, और ये आपका 8 और ये आपका 9, 9 छोड़ो ये आपका 10, ठीक है। तो 8 के ऊपर एक ये लगा के फ्लैग सा, इसके ऊपर आप लगा देना ऐसे होलो सर्कल, और यहाँ पे भी लगा देना होलो सर्कल, एक खाली गोला बना देना, बस मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। 8 और ये 10, 8 पे खाली गोला बना दिया, 10 पे खाली गोला बना दिया, ठीक है। और इसको ऐसे मिला दिया। तो ये जो नोटेशन है ये 8 से 10 के ओपन इंटरवल की होती है भाई। अच्छा सर, हाँ सर, ठीक है सर। आगे चले भाई, चलो। उसके बाद आता है, ठीक है, इसी को रब कर लेते हैं एक बार, ठीक, इसी को रब कर लेते हैं इंटरवल्स के लिए, है ना। चलिए, उसके बाद आता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सर इसका क्या मतलब होता है? तो उससे पहले मैं तुमको क्लोज्ड इंटरवल बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है भाई ये वाली नोटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब उसका जस्ट उल्टा नहीं होता, बस दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। तुम ये समझो कि तुम्हारे दोनों साइड बॉडीगार्ड खड़े हैं, अगर वो बॉडीगार्ड घर के अंदर ही है तो तुम क्लोज्ड हो, मतलब बंद कर रखा है तूने प्रॉपर तरीके से, कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर वो बॉडीगार्ड घर के बाहर खड़े हैं तो बॉडीगार्ड्स को कोई मार गिराएगा, और मार गिराएगा और तुमको फिर वो अंदर आके तुम पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये वाले जो ब्रैकेट्स है ना, ये ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। इनके अंदर जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होते, बस 4 और 5 के बीच के नंबर्स की बात की जाएगी, ठीक है। बट यहीं 4 और 5 के ऊपर अगर ये वाले ब्रैकेट लगा दिए तो इनको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। और क्लोज्ड ब्रैकेट में 4 और 5 को इंक्लूड करते हुए उसके बीच के नंबर्स की बात की जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ है ना बच्चे, इस वाले का, ऊपर वाले का, वो ऐसे बनता है। ये 4, ये 5, 4 के ऊपर लगा दो होलो, 5 के ऊपर लगा दो होलो, और बीच में इनसे मिला दो, ठीक है। बट 4 से 5 का क्लोज ब्रैकेट ऐसे होता है मेरे भाई, देख ले आज। 4 के ऊपर डार्क सर्कल, डार्क का मतलब 4 भी इंक्लूड है। 5 के ऊपर डार्क सर्कल, 5 का डार्क का मतलब 5 भी इंक्लूड है, और उन दोनों के बीच में लगा दे लाइन, ठीक है, ऐसे मिला दे। ये नोटेशन होती है बच्चे 4 से 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स, ठीक है, उनका क्लोज ब्रैकेट। सर अगर ये ब्रैकेट, सर सॉरी, ये इंटरवल अगर 8 से 10 का होता, सॉरी 8 से 15 का होता, तो सर बिल्कुल, यहाँ 8 है सपोज, यहाँ 15 है, 8 और 15 पे लगा क्लोज्ड, होलो सर्कल नहीं डार्क सर्कल, और उनको मिला दे 8 से 15 तक कंप्लीट, ये उसकी नोटेशन हो जाएगी। अच्छा सर, बिल्कुल जी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है भाई। उसके बाद ये जो लास्ट में था ना क्लोज्ड इंटरवल, ये वही है जो ये बता रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी अभी, ठीक है ना, क्लोज्ड। अब बीच में दो और आ गए, तो मैंने आपको बताया ना नोटेशन के अकॉर्डिंग दो ही तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। अब कई बार होता क्या है, कुछ इंटरवल और आते हैं, एक तो सेमी ओपन, सेमी ओपन बोल लो, या फिर इसी को बोलते हैं बहुत सेमी क्लोज्ड, इसी को सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। अच्छा सर ये क्यों? भाई पता है राइट साइड में इधर है ना, इधर मेरा चेहरा लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ अगर लेटर्स उसके नीचे आ जाए तो थोड़ा सा माफ कर देना यार, ऊपर नीचे हो तब देख लेना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ समझ लेना उससे। तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है भाई, ठीक है। तो सेमी का मतलब हो गया आधा, इसका मतलब वो इंटरवल आधा ओपन है, यानी कि एक साइड से क्लोज्ड है। सेमी क्लोज का मतलब वो इंटरवल आधा क्लोज्ड है, यानी कि एक साइड से ओपन है। तो भाई ऐसा इंटरवल 4 से 5, एक साइड क्लोज्ड और एक साइड ओपन, ऐसे। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भाई मेरे 4 तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि उस पे होलो है, और 5 इंक्लूड करना है क्योंकि उस पे क्लोज्ड है, ठीक है। उस पे अब की बार डार्क सर्कल आएगा और ये लगा दी लाइन, ये इसकी नोटेशन है। सर ऐसे भी हो सकता है क्या, 4 पे क्लोज और 5 पे ओपन? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, ये भी यही होता है। इसको या तुम सेमी ओपन बोलो या सेमी क्लोज बोलो। अब कुछ लोग इसको इसको क्लोज्ड ओपन बोल देते हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कि पहले क्लोज फिर ओपन। ऊपर वाले को ओपन क्लोज बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम वैसे बोल लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, सब समझ जाते हैं आजकल। तो 4 से 5, 4 के ऊपर आएगा क्लोज्ड, ठीक है, 5 पे आएगा ओपन, और इनको मिला दो, ये इसकी नोटेशन है भाई, ठीक है। अब बहुत देर हो गई, थोड़ा सा नोटेशन मैं भी तुमको सिखा दूं। एक ओपन ब्रैकेट की और नोटेशन होती है, जैसे कि आपको ये मिला, आपको ये मिला कि 4 से 5 का ओपन ब्रैकेट, बच्चे इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, जो क्लोज ब्रैकेट वाली नोटेशन थी ना उसको उल्टा कर दो, ऐसे उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो 4 से 5 को लिखा, 4 से 5 को, और उनके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा दी,
ये भी वही शो करता है जो ये शो करेगा, ओपन ब्रैकेट। तो इसको भी ओपन ब्रैकेट ही बोलते हैं, समझ जाना कभी कहीं पर हो तो, ठीक है ना। जैसे एक तो ये लगा देगा 5 और एक ये लगा देगा 6, 5 से 6 के बीच का, तो ये ओपन क्लोज इंटरवल है, ऐसे इसको शो करोगे। 5 और ये 6, 5 पे आएगा बॉस ओपन, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है, और इस पे आएगा क्लोज्ड, ठीक है। तो कई बार ये वाली नोटेशन भी होती है भाई, उल्टी नोटेशन, क्लोज ब्रैकेट को उल्टा घुमा दो, वो ओपन ही हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, उनको कर देते हैं रिप्रेजेंट, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे चीजें रिप्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन करके आज के लेक्चर को यहीं अपन क्लोज करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा ना तो तुमको ये अच्छा नहीं लगेगा। फटाक से इन रिप्रेजेंटेशन को करके, बस ये 8 रिप्रेजेंटेशन है और तुमको चीजों को नंबर लाइन पे शो करना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन इनइक्वालिटीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लेक्चर स्टार्ट तो उन्हीं के लिए किया गया था, बट यहीं तक करके फिर अगले लेक्चर में एकदम मस्त सिर्फ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे अपन, उनमें मजा आएगा, है ना। चलिए, तो x ग्रेटर देन 2, वैसे तो ये इनइक्वालिटीज स्टार्ट हो रखी है नो डाउट, बट इनइक्वालिटीज का जो मसाला, जो मिर्ची जेई में आती है और जो कॉम्पिटिटिव में आती है वो ये नहीं है, ये तो तुमको वहां तक ले जाने का रास्ता है, तुम्हारा बेसिक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, एकदम मस्त वाला मैथ्स में। तो चलिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन 2, सर इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। सबसे पहली बात तो एक बात बताओ, ये आपकी नंबर लाइन होगी, ठीक है। इसने बोला 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़े नंबर इधर लाई करते हैं, और 2 से बड़ा ही होना चाहिए, बट ये नहीं बताया कहां तक जाना है। तो जब भी ये ना बताए तो आपको हमेशा इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब आगे तक जाना है, रुकना नहीं है आपको, ठीक है। तो एक तो अगर इसको इंटरवल बोला जाए, सबसे पहले तो मैं इसको नंबर लाइन पे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे शो किया जाता है बॉस, नंबर लाइन बनाई, ठीक है, 2 को हाईलाइट किया और 2 के ऊपर लगेगा होलो सर्कल, क्योंकि इसने ग्रेटर देन 2 यूज किया, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू यूज नहीं किया, 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 पे आएगा ओपन, ठीक है, होलो। होलो लगा के उधर एरो लगा देना कि आपसे बड़ा जाना है भाई, मुझे तो आपसे बड़ा जाना है इधर की साइड, इधर होती है प्लस इन्फिनिटी, इधर होती है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 टू इन्फिनिटी। बॉस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि जब क्लोज ब्रैकेट लगता है ना तो सामने वाले से डिमांड की जाती है कि ये नंबर उसके अंदर इंक्लूड है। बट मेरे को कोई ये बताएगा इन्फिनिटी होता क्या है। अगर कोई भी तुम में से बता दे कि इन्फिनिटी क्या होता है, कैसा रियल नंबर होता है, किसके बाद आता है, तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, नो डाउट। कभी भी जिंदगी में इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगा मिल जाए ना तो उसको दो मारना वहीं पर कि ये क्या कर रहा है भाई, तू गलत है। ये हमारे सर ने बताया था। कौन से सर ने? हैशटैग कौन से सर ने भाई, कौन से सर ने, ठीक है। थैंक यू सो मच। अरे ले ही दोगे नाम तो यार तुम, मुझे पता है, बस अगले का मुंह मत फोड़ दियो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आया प्लस इन्फिनिटी और इधर आया माइनस इन्फिनिटी। ये कह रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब इधर जाना है आपकी बार और जाते रहना है। तो 2 पे फिर से होलो और 2 के इधर एरो लगा देना, ये इसकी नोटेशन है भाई। और सर 2 से इधर कहां तक जाएंगे, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 पे भी ओपन, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहेगा। सर ये क्या सिंबल लगा रहे हो सर आप? भाई ये बिलोंग्स टू का है, जो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। सर बिलोंग्स टू का क्या मतलब है सर, और ये एक्स का क्या मतलब है? ये एक्स एक डमी नोटेशन है भाई, जो ये बता रही है कि वो सारे एलिमेंट जो यहां पर लाई करेंगे उनको ये चीज शो कर रही है, ठीक है ना। तो मैं एक्स के बारे में बता रहा हूं कि एक्स कहां कहां लाई करेगा, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अच्छा सर फिर से बनाओ नंबर लाइन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 2। इक्वल टू का क्या मतलब है? 2 भी इंक्लूड है, इक्वल टू का ये मतलब है, ठीक है। तो 2 को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा डार्क सर्कल, ठीक है। डार्क सर्कल लगाया, और ग्रेटर देन का मतलब इधर की साइड एरो लगा दी। या फिर सर और x बिलोंग्स टू 2 पे लगाया क्लोज और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2 पे पता है ना क्लोज क्यों लगाना है, क्योंकि 2 को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से नंबर लाइन, फिर से नंबर लाइन, इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये बनाया 2, और 2 से 2 पे लगाया डार्क सर्कल, ठीक है। और 2 से छोटे के लिए मतलब इधर एरो, और सर और ऐसे x बिलोंग्स टू 2 पे लगाया क्लोज और 2 से इधर आना है, तो माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे, और यहाँ पे ओपन। कोई बच्चा ऐसे मत लिख देना भाई, भगवान के लिए बख्श देना, 2 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ऐसे कर दे, ये गलत है भाई। अभी भी बताया था, हमेशा इधर की साइड छोटा नंबर आएगा और इधर की साइड बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े में बनेगा, राइट। लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा नंबर। चलिए ये बड़ा मजेदार आ गया, दोनों साइड की इनइक्वालिटी आ चुकी है तुम्हारे सामने। कुछ नहीं करना, दोनों को यहाँ पे हाईलाइट करना, 2 और 4, 2 पे लगाना होलो क्योंकि उसकी साइड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, 4 पे लगाना क्लोज्ड,
डार्क सर्कल, ठीक है, क्योंकि उसकी साइड स्लैक है, ठीक है, ये लगाकर और इसके बीच में मिला देने, ये इसकी नोटेशन होगी भाई। सर अच्छा और कैसे लिखें इसको? और इसको ऐसे लिख सकता है भाई कि x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन 4 पे क्लोज्ड, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। सर 2 से 5 का मतलब भाई ऐसे 2 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है, तो 2 पे भी डार्क और 5 पे भी डार्क, ठीक है, और 5 पे भी डार्क, और यहां पर लगा दिया मैंने इनके बीच में लाइन, राइट, इनके बीच में लगा दी लाइन, ये इसकी नोटेशन है। सर और कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 2 पे भी क्लोज्ड 5 पे भी क्लोज्ड, क्योंकि दोनों पे स्लैक इनइक्वालिटी है, इंक्लूड करना है। 1 और 4 के बीच में, तो ये 1 और ये 4, एक पे भी, सॉरी होलो लगेगा भाई, एक पे होलो 4 पे होलो, और ये बीच के सारे नंबर, ठीक है, 1 और 4 नहीं आएंगे, तो 1 और 4 के बीच के, ठीक है। क्या कर रहे हो कपिल जी आप भी, बस ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं सर? x बिलोंग्स टू 1 to 4 का ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आया मजा, तो ये बीच में और का क्या मतलब है सर? ये बीच में और का मतलब है जो ऊपर एक सिंबल आया था यूनियन, जिसको मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना उनको, ठीक है ना, तो अपन भी अब इकट्ठे करेंगे, ये वाला सिंबल याद आया, ये रहा, ये जो लगा हुआ, ठीक है ना, यहाँ, राइट। तो फिर ले चलता हूँ आपको वापस नीचे, और इस नोटेशन के ऊपर काम करके फटाफट लेक्चर को एंड करते हैं, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट। चलिए स्माइल कर देना भाई एक, ठीक है, फटाफट तुम्हारा लेक्चर खत्म कर दिया मैंने बेसिक मैथ्स का, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, नंबर लाइन बनाएंगे अपन एक, ठीक है, 1 3 और 5 9, तो ये बॉस 1 ये 3, बॉस ये 5 और ये 9, ये नंबर लाइन आगे बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में स्ट्रिक्ट, चलो सर कोई नहीं स्ट्रिक्ट, और ये 1 और 3 के बीच के, ठीक है, 5 पे भी और 9 पे भी, और ये 5 और 9 के बीच के। अच्छा सर अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाए? अच्छा इकट्ठा एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं भाई, x बिलोंग्स टू 1 और 3 का ओपन इंटरवल, और की जगह आएगा यूनियन वाला सिंबल, ठीक है, तो यहां पर लगाना u, ठीक है, और 5 से 9 का फिर से ओपन इंटरवल, ये इसकी नोटेशन है बॉस, राइट, नीचे लिख भी रखी है आप देख सकते हो, ये इसकी नोटेशन है 1 3 और 5 9, ये सारी मैंने यहाँ पर सोल्विंग भी दिखा रखी है आपको, इनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, आई थिंक बहुत है, और शेयर कर देना अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी आपके कमेंट्स देखकर, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, मस्त एकदम मचा दो, पढ़ लो फटाफट, और अगले 1 2 दिन में मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी देने लग जाऊंगा, क्योंकि तुम थोड़ा सा मतलब अभी तो देखो पता है तुमको मैंने स्टार्ट किया है, धीरे 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 तुम स्पीड पकड़ोगे, ठीक है ना, अब स्पीड पकड़ोगे जब कोई रास्ते में आएगा तुम उड़ाते हुए चलोगे उसको, ठीक है। तो अभी तुम्हारा उड़ाने का टाइम नहीं आया है, तुम धीरे धीरे चलोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।